गुड मॉर्निंग। ये देखो, झीलों की नगरी भोपाल शहर, और ये है मेरे पीछे छोटा तालाब, और ये हैं पूरे बोट चलाने वाले। ये जो बोट चलाने वाले लड़के हैं, ये सिर्फ बोट ही नहीं चला रहे हैं, इस तालाब के अंदर इनके भविष्य की कश्तियां चल रही हैं। अगर वास्तव में अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो छोटे तालाब के अंदर ये देखिए, वो बिल्कुल लास्ट में खटलापुरा के आपको बोर्डें दिखाई दे रही होंगी। एक उधर है, एक इस तरफ में बोर्डें दिखाई दे रही हैं, ये भी अलग है, और एक उसके पीछे पंप हाउस के पीछे लास्ट में, वो भी पूरी बोर्ड ही बोर्डों का है। जल कीड़ा विभाग, पुलिस विभाग, ऐसा। अब अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन इसमें कराते हैं 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल तक में अगर आप अपने बच्चे का इसमें एडमिशन करवा देते हैं तो उसके फायदे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल अगर आपके बच्चे ने स्पोर्ट्स के अंदर दे दिए, है ना, और खासकर इसमें जल कीड़ा विभाग में, जिंदगी भर के लिए उसकी लाइफ सेट हो जाती है। समझ रहे हो आप? जिंदगी भर के लिए लाइफ सेट हो जाती है। ये देखो, ये है। आज तो खैर काफी कम है, काफी लोग जो हैं वो गए होंगे बाहर, जैसे ट्रेनिंग वगैरह चलती है इन लोगों की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवा देते हैं तो एक लाइफ बन जाती है उनकी, एक नौकरी के हकदार हो जाएंगे, एक फिटनेस के हकदार हो जाएंगे। आपको भी उन बच्चों से कुछ सीखने को मिलेगा, माँ बाप को, पेरेंट्स को, और कुछ आपको सिखाने को मिलेगा। और इतनी फीस नहीं है जितनी होना चाहिए, नहीं तो अधिकतर लोग बाग ये सोचते हैं कि कितनी फीस होगी, हर मंथ देना पड़ेगी। तो हाँ, देना पड़ेगी, लेकिन इतनी फीस नहीं है। और अगर आपको अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाना है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करना। मैं आपके बच्चों का यहाँ एडमिशन करवा दूंगा, और कम से कम में करवा दूंगा, है ना। मैं कोई बीच में पैसे खाने वाला ब्रोकर नहीं हूँ, वो तो मेरी पहचान है, मेरे भाई हैं बड़े, वो इसके अंदर कोच है ना, तो मैं करवा सकता हूँ। दूसरी चीज, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, रोज इतने मतलब लड़के, यंगस्टर मतलब बोट चलाते हैं। देखो सामने उधर, भाई इनको फर्क नहीं पड़ता सर्दी हो या बारिश हो। अपन तो फिर स्वेटर पहन के सुबह निकलते हैं वॉक करने, या अधिकतर लोग निकलते भी नहीं है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक स्पोर्ट्स की पतली सी टी शर्ट और पतला सा लोवर, बस वही पहन के, और ऐसे कोहरे के अंदर भी मैंने देखा है कि पूरे तालाब के अंदर बोर्डे चलाते फिरते हैं। अब ये बोर्ड चलाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बढ़िया इसमें फिटनेस बनती है, और फिटनेस से बढ़ के कुछ भी नहीं है इंसान के शरीर के लिए, ये आप जानते हैं। तो फिटनेस भी है इसके अंदर, लाइफ भी है, जॉब भी है अच्छा खासा, और ज़्यादा कोई पैसा नहीं है कि मतलब हर महीने इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हो, या साल की ले रहे हो, या हज़ारों से ले रहे हो। नहीं है भाई, बच्चों के लिए अगर अपन 1500, 1000, 500 नहीं खर्चा कर पाए तो फिर क्या मतलब है, अपन कैसे बना पाएंगे अपने बच्चों के भविष्य का। बहुत लोग आते हैं यार। ये देखो, ये लाइन से पूरी बोर्डें हैं। तालाब के उस तरफ के कोने पर देखो, ये खटलापुरा का एरिया है पूरा, तो बोर्डें चल रही हैं, है ना। ये पूरी जो दूर दूर दिख रही हैं, ये सब बोर्डें चल रही हैं। उस तरफ भी देखो, पूरी बोर्डें चलो, पूरी सेफ्टी के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब इनने बोट के अंदर बिठा लिया और चलते चलो, जो करना पड़ेगा, नहीं, पूरी सेफ्टी के साथ पूरे कोच होते हैं। पहले अगर जिसको तैरना नहीं आता है बच्चों को, तो पूरी की पूरी टीम बच्चों को तैरना सिखाएगी। और ऐसा नहीं कि गहरे पानी में सिखाएगी, उनके अलग ही तालाब के अंदर ही बने रहते हैं, छोटे छोटे से स्विमिंग पूल टाइप के उन लोगों ने बनाए हैं, जिसके अंदर वो लाइफ जैकेट पहना के तो पूरी टीम के साथ तैरना सिखाते हैं। फिर उसके बाद वो बोट देते हैं, और वो बोट को भी एक बंदा जो उनका कोच होता है वो गाइड करता है, अपनी बड़ी वाली बोट से धीरे धीरे चलाना। फिर उसके बाद वो उनकी ट्रेनिंग यहाँ से पूरी होती है, चलाना सीखते हैं, फिर यहीं उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर यहाँ से ट्रेनिंग होने के बाद फिर वो बाहर जाते हैं, जो भी जिस कहीं भी जाना हो, जैसे उनको
काठमांडू हुआ, कलकत्ता हुआ, है ना, तमिल हुआ, ऐसे यहाँ सब जाते हैं। ऐसे ही बाहर के लोग भी अपने इधर छोटे तालाब में आते हैं नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए। कई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप ट्रॉफी वगैरह जीत के लेके आते हो या अच्छे बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाते हो, तो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि आर्मी से, पुलिस विभाग से, और भी कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ से सिलेक्शन होते हैं, चुन चुन के लड़के निकाले जाते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए। सोचा भी नहीं होगा, भविष्य ऐसा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो भाई जितने भी मतलब भोपाल के हों या भोपाल से बाहर के भी हों, उनको भी अगर जैसे उनके पास पैसा फिर उस हिसाब से है कि हाँ वो मैनेज कर सकते हैं अपना खाना पीना, रूम वगैरह, तो वो लोग भी यहाँ आके एडमिशन करवा सकते हैं। और जो लोग लोकल के हों भोपाल के, तो उनसे मेरी यंग, खासकर यंग मतलब जो 15, 16, 17, 18 तक के हैं, 8 से भी शुरुआत होती है, 9, 10, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, यहाँ आओ और एक बार तो कम से कम यहाँ आके ट्राई करो। अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। और बच्चों के लिए तो वैसे ही तालाब हुआ, बोर्ड वगैरह हुई है, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। उनकी लाइफ सेट हो रही है, फिटनेस की फिटनेस बन रही है। तो मैं उनके माँ बापों से बोलना चाहता हूँ कि आओ, मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो खटलापुरा पे डायरेक्ट चले जाओ, पुराने मछली घर के सामने। और अगर डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हो तो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना मुझसे, मैं आपकी पूरी बात करवा दूंगा, फीस वगैरह जमा करवा के पूरी एंड टू एंड बच्चे की आपकी लाइफ सेट। ये देखो, एक बार और पूरा मूवमेंट देख लो। ये अपना छोटा तालाब झीलों की नगरी है। ये दरगाह बहुत पुरानी, तालाब कितना ही ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन आज तक कभी ये दरगाह हमने डूबते हुए नहीं देखी। इंशाल्लाह ना ही कभी देखेंगे डूबते हुए। ये पुराना हमीदिया कॉलेज, इसकी दीवार पीछे की टूट गई है, ये कोने वाली, है ना। और वो रहा अपना रानी कमलापति ब्रिज। वैसे मैं रोज निकलता हूँ यहाँ पे टहलने के लिए। जय हिंद।